देखते हैं कल से फोन नहीं लग रहा है, उसका उठा ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आवाज बंद करेंगे, आज बार रिकॉर्डेड डाल देंगे। नहीं हो रहा है ना, चलिए आवाज ए, आवाज बिल्कुल बंद करिए सभी लोग। क्या पढ़ाए थे, मैट्रिक्स चल रहा था ना। बोलो मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? आभ्यू बोलते हैं। आवाज कहीं से ज्यादा आ रहा है। चलो आवाज बिल्कुल बंद करिए, सुनिए ध्यान से। हमने मैट्रिक्स की बात की थी और कहां तक पढ़ा चुके थे ये बताइए आप लोग। तुलनीय अवयव, तो आप लिखिए परिपुष्टि। नंबर बता दीजिए कितना। चलिए लिखेंगे परिपुष्टि अवयव। परिपुष्टि अवयव, कन्फर्म एबिलिटी मैट्रिसेज। लिखिए परिपुष्टि अवयव, परिपुष्टि अवयव, जल्दी लिखेंगे परिपुष्टि अवयव। लिखेंगे परिपुष्टि अवयव, परिपुष्टि, परिपुष्टि अवयव। लिस्ट बोलेंगे जी कन्फर्म एबिलिटी, कन्फर्म एबिलिटी मैट्रिसेज परिपुष्टि अवयव। बोले परिपुष्टि अवयव। लिखेगा बाबू परिपुष्टि अवयव लिख के तीर का निशान लिखेगा। वैसा दो अवयव ए और बी, वैसा दो अवयव ए और बी, वैसा दो अवयव ए और बी वैसा दो अवयव ए और बी जिसमें अवयव ए के, जिसमें अवयव ए के कॉलम की संख्या, जिसमें अवयव ए के कॉलम की संख्या, जिसमें अवयव ए के कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या अवयव बी के, अवयव बी के रो की संख्या के समान हो, अवयव बी के रो की संख्या के समान हो, अवयव बी के रो की संख्या के समान हो, तो उसे परिपुष्टि, तो उसे परिपुष्टि अवयव कहते हैं। समान हो तो उसे परिपुष्टि अवयव कहते हैं। चलो कहता है कि बोलो के अवयव लिए है बाबू, दो अवयव, एगो ए एगो, बोलो ए के कॉलम की संख्या, किसकी संख्या, और बी अवयव के किसकी संख्या, हाँ ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या समान होता, रो की संख्या क्या होता है, समान होता है, तो उसी को हम लोग परिपुष्टि अवयव कहते हैं। कौन अवयव कहते हैं, परिपुष्टि अवयव। जैसे बोले कैसे लिखेंगे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं बाबू।
कि मान लो आव्यूह ई ए है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6, बताओ इसको लिख लिया आराम से। इसकी कोटि आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? अरे यार सर क्यों सर? और इसकी कोटि क्या होगा? 2 गो पड़ी या 3 गो? इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुने 3। बोलो 2 गुने। चलिए एक आव्यूह और ले लिया जिसका नाम क्या रख दिया? बी। क्या नाम रख दिया? और इसका अवयव ले लिया बाबू, देख लो आराम से, 9 8 7 6। बोलो उसके बाद का चीज 5 4। और तुमसे पूछा कि बताओ इस अवयव की कोटि क्या होगी? तो इस अवयव की कोटि कितना हो जाएगी? 3 गुने। अरे 3 गुने। अब बताओ हमें परिपुष्टि अवयव बनाने के लिए हमने बोला क्या अवयव लेना पड़ेगा? 2 अवयव। कहता है कि ए और बी 2 अवयव है। ए और बी 2 अवयव है जिसमें ए की कॉलम की संख्या, तो ए की कॉलम की संख्या कितना है? 3। और बी के रो की संख्या कितना है? 3। का दोनों बराबर है जी। तो ऐसे अवयव को कौन अवयव बोलेंगे? परिपुष्टि अवयव। क्या बोलेंगे? लिख लेंगे जल्दी से। हमारा बताया था लाइव करने के लिए, करने से भूल गए फिर। चलो यहां लिख देंगे कि चूंकि ए एवं बी दोनों ए एवं बी कैसा अवयव है जी? ए एवं बी का है परिपुष्टि अवयव है। का है हाँ, परिपुष्टि अवयव है। क्या बोल रहा है पीछे? बीच में नहीं बोलना, ठीक है? सब बात रिकॉर्ड हो रहा है। अब बीच में तुम टपकी रहोगे तो हम ऑफ करके फिर पीटेंगे भरदम जाके। तो अभी जब भरदम मन भर जाएगा तो पीट पाट के चलाएंगे यहाँ पर। लिखिए जल्दी से, यही बात रिकॉर्ड हो गया। लिख लो जल्दी से। लिख लिएगा। ए एवं बी को हम लोग दोनों, बोलो ए एवं बी दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? परिपुष्टि अवयव। ये कैसा अवयव है जी? परिपुष्टि अवयव है। चलिए बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक आध दो ऑब्जेक्टिव दें। कल बताए थे निचली त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव सब पढ़ाए थे जी। बीच में सब टॉपिक है। जब नया टॉपिक चालू होगा तो शुरू से जो है वीडियो डाल देंगे उसका। चलिए लेकिन सब दिन नहीं डालेगा, सब दिन डाल देगा तो फिर घर लेकर रह के पड़ जाएगा सब। चलिए कुछ कुछ जो है डाला जाएगा जो बात इंपॉर्टेंट रहे। लिखिए क्वेश्चन, लिखो यदि, क्वेश्चन लिखेंगे यदि ए बराबर ए आई जे, यदि ए बराबर ए आई जे, ए आई जे एन गुने एन, हाँ एन गुने एन, एन गुने एन का मतलब जेगो रे रो, जेगो कॉलम है। इसका मतलब कौन अवयव है? वो वर्ग अवयव। कौन अवयव है? बोलो। जहां दिया हुआ है बाबू, जहां ए आई जे बराबर का चीज 0, जब आई लेस देन जे हो, आई लेस देन जे हो, तो निम्नलिखित में यदि ए बराबर ए आई जे एन गुना एन, जहां ए आई जे बराबर का चीज 0, जब आई लेस देन का चीज हो जे हो, आई लेस देन जे हो, तो निम्नलिखित में कौन अवयव होगा? तो निम्नलिखित में कौन अवयव होगा?
निम्नलिखित में कौन अवयव होगा? ऑप्शन ए में लिखिए ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऑप्शन ए में ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऑप्शन बी में निचली त्रिभुजाकार अवयव। निचली त्रिभुजाकार अवयव। ऑप्शन सी में दोनों। ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। बी जी, क्या बी सबको लगाए हैं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएगा कि नहीं? बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए बहुत ही अच्छे टॉपिक में हम चलते हैं। दो अवयवों की समानता पढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों की समानता। चलिए तो इसको हटा दिया जाए। तो हम लोग को बाबू एक टॉपिक खत्म किए जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव के, तो अवयव के टोटल 13 प्रकार पढ़े, है ना। अब चलते हैं हम लोग अलग हेडिंग देते हैं जिसका नाम रहेगा दो अवयवों की समानता। देखिए दो अवयवों की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। दो अवयवों की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। लिखो दो तुलनीय, दो तुलनीय अवयव। तीर के निशान लिखेंगे। दो तुलनीय अवयव, दो तुलनीय अवयव जिनके संगत अवयव समान हो। जिनके संगत अवयव समान हो। दो तुलनीय अवयव जिनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान हो तो उसे दो अवयवों की समानता कहते हैं। तो उसे दो अवयवों की समानता कहते हैं। इस पर एनसीईआरटी में केसी सिन्हा में गर्दा गर्दा क्वेश्चन होगा। डॉक्टर केसी सिन्हा की भी किताब उठा लीजिएगा, हाँ, चाहे आर्य सवाल उठा लीजिए, चाहे एनसीईआरटी उठा लीजिए, दम गर्दा सवाल होगा। देखिएगा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए आगे इक्वालिटी मैट्रिक्स को पकड़िए सभी लोग। सुनिए पीछे देख तो बाबू, समझ जाना तो यस सर, नहीं तो नो सर। बोलेंगे एक अवयव ले लिया ए, एक अवयव क्या ले लिया और इसका नाम दे दिया बाबू 2 है, ई 4 है, ई 3 है, आई कितना है 6 है। अब बताओ एक अवयव ले लिया बी, एक अवयव क्या ले लिया बी, और बी के भी अवयव हम ले लिए 2, यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। अभी दोनों से पूछेंगे कि दोनों कैसा अवयव है। बोलना संगत, बोलो बोलो इस बोलो, कहेंगे कि दोनों अवयव में समानता है कि नहीं है। कैसे तो सुनना, कहना कि एक अवयव ए है सर, एक अवयव का चीज है। कहता है कि बोलो,
कहता कि जब जब दो तुलनीय अवयव के संगत अवयव समान हो, संगत अवयव, तो दोनों अवयव को दो अवयवों की समानता कहते हैं। बोलो संगत अवयव क्या होता है? बोलना आगे की संगत आगे और पीछे की संगत पीछे। मतलब ऊपर के संगत ऊपर और नीचे के संगत नीचे। नीचे की संगत क्या हो जाएगा? नीचे। बताओ दू के जगह पर एकरों में दुइये है कि नहीं है? एकरा में चार के जगह पर चार है कि नहीं है? अब समझिए बातों को ध्यान से थोड़ा सा। बोलो दू के जगह पर दू, चार के जगह पर चार, तीन के जगह पर तीन, छह के जगह पर छह। तो आगे के संगत आगे और पीछे के संगत पीछे, ऊपर के संगत ऊपर और नीचे के संगत। तो जो बताओ जो अवयव ए के अवयव है वही बताओ बी के भी, बोलो बी अवयव बी के भी अवयव है कि नहीं है? तो ऐसे अवयवों को हम बोलो, ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? दो अवयवों की समानता। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जल्दी लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे कि ए और बी का चीज है समान है। लिख देंगे क्या चीज कि ए और बी का चीज है समान है। चूंकि ए और बी समान अवयव है, एक एग्जाम्पल और देंगे और आप लोग को बताना है कि वह दोनों जो है समान अवयव है कि नहीं है। सीख गया होगा ना? चलो आगे बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सब लोग समझेंगे बातों को। सुनिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देख लो बढ़िया से। एक अवयव मान लिया बाबू पी। बोलो कहता है कि अवयव को, किसको बाबू? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से शुरू किया तो बड़की पी लिख दिया, और बड़की पी लिखने के बाद में इसका मान ले लिया हम लोग। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? आगे बढ़ देखा 7 8 9, ठीक है। और एक अवयव ले लिया बाबू क्यू, एक अवयव क्या ले लिया? क्यू। और जो 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 अवयव पी के अवयव है वही अवयव क्यू के भी अवयव है। बताओ क्या चीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहेंगे कि दोनों कैसा अवयव है? तो तुलनीय अवयव है। कौन अवयव है? दो तुलनीय अवयव ले लिया और बताइए कि दोनों समान है कि असमान है, बराबर है कि बराबर नहीं है। कहना कि यहां पर लिखेंगे कि P और Q कैसा अवयव है जी? समान अवयव है। कोई कहेगा कैसे तो बता देंगे जैसे। सिंपल बोलेंगे कि अगर पीछे दो तुलनीय अवयव के संगत अवयव बराबर, बोलना बोलो आगे के बराबर आगे है कि नहीं है? बीचे के बराबर बीचे है और पीछे के बराबर पीछे है। बताओ सब अवयव बराबर है कि नहीं? ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है, और बीचे है तो बीचे है। मतलब संग बोलो दो अवयव के संगत अवयव का चीज है समान है, संगत अवयव का चीज है समान है। तो बताओ उसको हम लोग कौन सा अवयव बोलेंगे? कि ए और बी जो है दोनों का चीज है, दो अवयवों की समानता है, दो अवयवों की। लिख लीजिए जल्दी से। हाँ लिख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और इस पर एनसीईआरटी में दम गर्दा गर्दा क्वेश्चन है, केसी सिन्हा में भी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ा जाए, बोलेंगे कहेंगे P और Q कैसा अवयव है? तो दोनों समान अवयव है। चलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? तो आगे बढ़ा जाए, दम लिखिए आराम से। दो अवयव के संगत अवयव अगर समान हो जाए तो दोनों कैसा अवयव कहलाएंगे? समान अवयव कहलाएंगे। कौन अवयव कहलाएंगे? समान अवयव।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। कल वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग जो है टीवी नहीं किए थे हम, क्योंकि हमें दिमाग जो है मोबाइल में इस समय बहुत थोड़ा बहुत कम है, ठीक है ना, उतना यूज ही नहीं किया अपने दिमाग को। हमको लगता था बहुत पहले भी कि जितना हम मोबाइल में दिमाग लगाएंगे उतना कॉपी किताबें लगाएंगे थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी। इस शुरुआत से हमारा जो है दिमाग ऐसा काम किया है, ठीक है। और इसलिए जो है मोबाइल भी हमारा कोई छेड़छाड़ कर देता था, हमारा बुझा नहीं करता क्या करें आगे चल के। धीरे धीरे सीखते हैं तब फिर समझ में आता है बात। चलिए तो बताइए आगे सुनिए। अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोले बोला जाए? चलो देखो, यदि यदि आव्यूह एक्स है, एक कॉमा का चीज है वाई है। यदि आव्यूह ए लिख देते हैं, ए बराबर, यदि आव्यूह ए बराबर कुछ दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ बोलिए, एक्स वाई, यहां पर 3 है, यहां पर का चीज है 4 है। यदि आव्यूह ए बराबर इतना, एवं एवं आव्यूह बी बराबर दिया हुआ है 4, यहां पर है 5, यहां पर है 3 और यहां पर है 4। जहां ए बराबर बी हो, जहां ए बराबर का चीज हो बी हो, तो एक्स कॉमा वाई का मान क्या होगा? हड़वाइएगा नहीं, एकदम क्वेश्चन जो है आपके बुक में एकदम भरल होगा इसमें से, है ना जी। चलिए हमने ए और बी कह दिया कि बराबर है, बराबर मतलब दो आव्यूह का चीज समान है, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए तब हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी बनावेला सीख जाइए, हड़बड़ाना नहीं है। आप विद्वान ना बने, विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब यहाँ सीखने आए हैं। सुनो बाबू, फिर से बोलो, यदि आव्यूह का चीज बराबर, बोलो आव्यूह ए के अवयव के गो है 4 गो, बोला एक्स वाई 3 और का चीज 4। आव्यूह बी है जी, इसका भी अवयव दिया हुआ है का चीज 4 5 3 4। जहां कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर का चीज आव्यूह बी है, इसका मतलब ए बराबर बी है तो दोनों आव्यूह का चीज समान है ना जी। यहां लिखेंगे कि चूंकि आव्यूह ए बराबर आव्यूह का चीज है बी है, तो हम बोले थे कि दो समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। कहीं तो सुनो ध्यान से, कहता कि कहता है कि यदि दो आव्यूह के संगत अवयव समान है तो दोनों आव्यूह को समान आव्यूह कहते हैं। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि दो आव्यूह अगर बराबर हैं तो दोनों आव्यूह का दोनों आव्यूह के अवयव जो संगत अवयव होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलिए अब आराम से बोलेंगे ए का मान कितना है जी, तो ए के मान है एक्स, वाई यहां पर 3 और यहां पर 4, और बराबर बी लिखेंगे, बी का मान क्या है? तो 4 5 3 4। अब कहना दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है तो आप लोग बता दीजिए, कहना कि बोलो 3 के जगह पर 3 है कि नहीं है, 4 के जगह पर, बोलो प्रश्न से बराबर देने हैं तो बताओ बोलो आगे के संगत आगे, आप पीछे के संगत पीछे, तो बताओ एक्स के जगह यहाँ पर इधर बराबर में क्या लिखा है? 4, तो चुपचाप बोल देंगे कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4, और वाई बराबर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा? 5। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आप बना देंगे कि नहीं बना देंगे? यस सर कि नो सर? जल्दी लिख लेंगे इसको। अब थोड़ा सा बहुत बड़ी क्वेश्चन है जी, केसीसी हमें तो गधैले है,
बहुत मानी क्वेश्चन दे रहे हैं। एनसीईआरटी में 2-4 को ही सवाल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है सीखने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। और प्रैक्टिस अगर करना है विशेष रूप में तो डॉक्टर के सिन्हा उठा लीजिए, आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए, आर.डी. शर्मा उठा लीजिए। ये सब बुक जो है प्रैक्टिस करने के लिए है। अब हम कई को सवाल देंगे। आज की क्लास जो है इसी पर समाप्त रहेगी। समय पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, अब 1:30 बजे जो है क्लास लगती है, चेंज करते हैं विदागी करके उसों के। सोमवार के उसों के जो है फेयरवेल पार्टी है, उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, तो आप लोग को 10 बजे से कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे नहीं आ रहे उसको सूचना भी दे दीजिए आप लोग, बढ़िया रहेगा। हाँ सर, जी चलो, इतना सुनने के आपके जो है बात मौका नहीं है, आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन और है, देखो बाबू, लिखो, यदि a बराबर, अब नहीं, यदि a बराबर x+1, यदि a बराबर, पहला अभी हमें x+1, यहां पर y दे दिया, यहां पर दे दिया आपका 4, यहां पर 6, कॉमा, एवं b बराबर दे दिया बाबू आप लोग को 7, 4, 4, 6। यदि a बराबर इतना एवं b बराबर इतना समान आव्यूह हो, कैसा आव्यूह है? समान आव्यूह है, समान आव्यूह है, तो x, y बराबर ... x और y का मान क्या होगा, ये निकालना है। हो गया का, बताइए। बहुत बड़ी बनाने के लिए दिया होगा जी। चलिए, हड़बड़ाना नहीं है, बताइए सब लोग। हाँ, आराम से आप जो है एक्सरसाइज कितना 3.1 आराम से बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी जाकर बना सकते हैं, ठीक है ना। 3.2 तब बनेगा जब ऑपरेशन बढ़ा देंगे। हाँ, आव्यूह की समक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के जोड़, आव्यूह के घटाव, आव्यूह के गुणा, तब आगे की क्वेश्चन एक्सरसाइज बनेगा। बनाए इसको बाबू, अरे बनाया जाए। बोलो, ए और बी कैसा आव्यूह है जी? समान आव्यूह है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि a बराबर प्रश्न से क्या दिया हुआ है, b। बोलो, a बराबर, पीछे a बराबर b है, तो a का मान क्या है बताइए। तो a का मान है बाबू, यहां पर बोलिए x+1, यहां पर का चीज है y, इसको बोलो यही का चीज है 6। इतना बराबर क्या लिखेंगे, b का मान बोलो 7, 4, 4, 6, ठीक है जी। अब आगे बढ़िए, अरे पीछे, आगे के संगत आगे या पीछे के संगत पीछे, तो आगे वाला के बराबर और पीछे वाला के बराबर। तो देख के बताइए कि आराम से लिख सकते हैं कि x+y बराबर कितना, बोलो x+y बराबर 7, x+y बराबर 7, इसलिए x बराबर क्या होगा 7। अरे बराबर के ही कटी प्लस में तो ही कटी, जानता है ना। तो 7 में से 1 गया कितना 6, दिस चीज का हो गया x का मान।
बोलो पीछे के संगत पीछे, तो बोलो y के मान कितना हो जाएगा। अब तो हनियो गोल गोल नहीं घेर देना, इसलिए हम बोलेंगे आराम से कीजिए y बराबर कितना 4। आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर कि नो सर? बहुत बढ़िया, जल्दी लिख लेंगे। थोड़ा सा लेट में आपका जो क्लास स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि 1:15 में अगर क्लास आपका लग जाता है 1:15 में, तो लगभग जो है 1 घंटा की क्लास हो जाएगी। मात्र जो है 45 मिनट 50 मिनट हो करता है कोई क्लास, इसलिए थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा हम लोग। ऐसे तो 10 से 1 होगा तो फिर टाइम रेला हो जाता है वो पूरा बिल्कुल जो है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन बच्चा उसमें ताकत दिखाता है। थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन देते हैं, ये तो आसान आसान बातें हो गई। नहीं, ये आसान हो गया, एक क्वेश्चन और देते हैं। यदि लिखो, यदि P बराबर, देखो यदि P बराबर x प्लस वाई है, x प्लस वाई, यहां पर दे दिया 4, यहां पर x माइनस वाई, यहां पर लिख दिया आराम से कितना 8, एवं अभियु q बराबर, अभियु का जी बराबर q बराबर, अभियु q बराबर है बाबू, यहां पर है 2, यहां पर है 4, यहां पर है 4 और यहां पर कची है 8 हो तो रुको, बोलो यदि P बराबर इतना एवं Q बराबर इतना समान हो, समान अभियु हो, कौन अभियु हो? समान अभियु हो, समान अभियु हो, तो x बराबर डॉट 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 कॉमा y बराबर डॉट डॉट डॉट, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा ये निकालना है। आए दोनों बोल दिए कि P और Q कैसा अभियु है? समान कोटि का अभियु है। अभी हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद जो है आपको बुक जैसी चलाएंगे तो सब चीज क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन रहेगा और बना लेंगे आपसे। अभी हड़बड़ाना नहीं है, किश्ती तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, भरोसा रखो इरादा मत बदलो, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। चलो बताओ जी, किसी को आंसर आ गया का? सीधा सीधी बोलना कि P और Q कैसा अभियु है? समान अभियु है। तो सीधा सीधी हम लोग बोलेंगे बाबूरे कि चूंकि अभियु P बराबर अभियु क्या करेंगे? Q। अरे अभियु P बराबर अभियु क्या करेंगे? Q। कहना कि P का मान सर जी कितना है? तो P का मान है बाबू x प्लस वाई, और नीचे का मान बोलो x माइनस वाई, इसको बोलो ये कितना है? 4, ये कितना है? 8। इतना बराबर पूछा जाए तो इतना Q का मान बोली, Q का अभियु बोली कैसी है? 2 4 4 8। सीधे कहेंगे कि आगे के बराबर आगे और पीछे के बराबर कब? जब दोनों के चिन्ह बोलो, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह रहे तब। तो हम आराम से लिखेंगे कि x प्लस वाई के संगत अवयव कितना हो जाएगा? 2। तो x प्लस वाई कितना के बराबर बाबू? 2 के बराबर। तैयारी देंगे x प्लस वाई बराबर कितना? 2। इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलिए अब बताओ, नीचे के संगत नीचे हो जाएगा, नीचे के संगत नीचे मतलब आगे के बराबर आगे, तो x माइनस वाई के मान बताओ किसके बराबर हो जाएगा? तो x माइनस बोलो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसको मान लिया समीकरण का चीज सेकेंड। और याद करो 10वां क्लास को,
दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े थे। तो बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण यहां से बना सकते हैं कि नहीं? आराम से कहेंगे कि जी आप जानते होंगे ये y है जी, एक चीज है माइनस वाई है। नहीं, चिन्ह अगर चेंज रहे, परिवर्तन रहे, तो जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर जी। डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, और समान चिन्ह रहेगा तो इसमें 10वां भोकोसिया कहा जी, जोड़ने पर। तो आराम से लिख दिया जोड़ने पर। हल कर देते हैं 10वां नियम। आए चलो बोलो, y से y कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? बोलो x है, एक के गो x 2x। अब बोलेगा 4 2 6। अब आगे बढ़ जाइए कि x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 2x बराबर 6 है जी, तो 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो x बराबर होगा 6/2। बोलो 3 दूनी 6। x के मान कितना? 3। अब x के मान तो 3 आ गया, निकल गया x के मान, y निकाल देना है। तो आप पढ़े होंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में देने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। इंग्लिश बढ़िया हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, बोलो x का मान कितना है जी? समीकरण फर्स्ट का जी x प्लस वाई बराबर 2। तो x के मान कितना आया है? 3। आप प्लस कितना? y बराबर कितना? 2। ठीक है? अरे ठीक ना है? इसलिए y बराबर, बोलो 2, इधर बताओ +3 तो कटी -3, तो 2 -3 हो गया बाबू। 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और दिस इज क्या हो गया? आंसर। x के मान 3 और y के मान कितना हो जाएगा? और ऐसा भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए अभी थ्योरी चल रहा, जब हम बोलेंगे बुक बनाने के लिए तब बनाइएगा आप लोग, है ना? दम कंप्लीट थ्योरी हर चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद बनाने के लिए आपको सिखाएंगे, उसके बाद बनाइएगा आप लोग। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। चलो।